जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बढ़िया रहना चाहिए, है कि नहीं। आज जो है हिंदी व्याकरण का तीसरा दिन है और हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है, स्वर और व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे वर्ण क्या है, स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। ठीक है, जो स्वयं जो है बोले जाती है वह क्या है, स्वर है। और जिसकी सहायता से, जो स्वर की सहायता से बोली जाती है वह क्या है, व्यंजन है ना। यही ना पढ़े थे पिछली क्लास में। बहुत बढ़िया। जो है स्वर जो था अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, यह जो है 11 स्वर थे, है ना। 11 क्या थे, स्वर थे। ठीक है। अच्छा, स्वर के भेद जो है कितने हैं, तो स्वर के 3 भेद है। पहला जो है वो है ह्रस्व स्वर। पहला क्या है, ह्रस्व स्वर है। क्या है, ह्रस्व स्वर, जिसका उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ह्रस्व स्वर जैसे अ, क्या है, अ को पढ़ने में टाइम नहीं लगता। आ को पढ़ने में समय लग रहा है ना, लंबा खींचना पड़ रहा है। ई उ री, इस सब को कम समय में ही बोल लेते हैं। अ ई उ री, है कि नहीं। तो यह जो है क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। ठीक है। दूसरा जो है वो है दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व के अपेक्षाकृत अधिक समय लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व के उच्चारण से ज्यादा समय लगता है। जैसे अ बोले कम समय लगा, आ बोलिए, अ से ज्यादा समय लग रहा है आ बोलने में। हर्ष ई को ई, लेकिन दीर्घ ई को ई, है ना। हर्ष उ को उ, लेकिन दीर्घ उ को उ। तो जिसको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लग रहा है वो क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है। अगला है प्लूत, जिसके उच्चारण जो है जिसका उच्चारण इस दोनों से अधिक समय में बोला जाता है। जैसे ओम, इसको बोलने में इस दोनों के अपेक्षाकृत ज्यादा समय लग रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लूत स्वर कहते हैं। सबसे कम समय लगा ह्रस्व स्वर, उससे ज्यादा समय लगा दीर्घ स्वर, सबसे ज्यादा समय प्लूत स्वर में। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है, हम लोग पिछली कक्षा में भी देखे थे कि जिसके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है वह क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कहलाता है, व्यंजन कहलाता है। अच्छा, आगे देखते हैं
वर्गीय व्यंजन, व्यंजन जो है यह दो प्रकार के होते हैं। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, पहला पहला जो है वो है वर्गीय व्यंजन। पहला क्या है? वर्गीय व्यंजन। अच्छा, वर्गीय व्यंजन जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, ग अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न। इसको वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यह वर्ग में है। जैसे क वर्ग, क वर्ग कहने का अर्थ है कि क ख ख ग घ अंग, ये पांचों आ गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद च वर्ग, इसमें च छ ज झ य, ये सारे आ गए, है ना। उसी प्रकार से ट वर्ग, उसी प्रकार से त वर्ग, उसी प्रकार से प वर्ग। यह वर्ग फॉर्म में है, इसीलिए इसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है अवर्गीय व्यंजन है। इसमें वर्ग का जिक्र नहीं है, क वर्ग च वर्ग त वर्ग का जिक्र नहीं है। यह जो है य र ल व तलाबे स मूर्धन्य स दंत स ह, यह जो है क्या है? अवर्गीय व्यंजन है। यह क्या है? अवर्गीय व्यंजन है। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस दोनों में अंतर क्या है? स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है? तो यह जो स्वर है यह स्वयं बोले जाते हैं। यह स्वर जो है स्वयं बोले जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं उसकी सहायता, बिना स्वर की सहायता के वह नहीं बोले जा सकते। यानी कि व्यंजन में स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे जो है आप इसको पहचान के बताइएगा कि क्या क्या है। आप जो है एक होमवर्क लिख लीजिए, होमवर्क लिखिए कि कौन स्वर है, कौन व्यंजन है, स्वर में भी कौन जो है ह्रस्व है, कौन दीर्घ है, कौन प्लुत है, कौन अवर्गीय है व्यंजन, कौन वर्गीय व्यंजन है, यह आपको पहचानना है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं सारा जो है, आप बताइएगा कौन, कैसे बताइएगा। जैसे यह क च लिखे तो यह वर्गीय व्यंजन है। यह क्या है? वर्गीय व्यंजन है। आप ऐसे लिखिएगा वर्गीय व्यंजन। अ है तो अ क्या है? ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर है। क्या है? ह्रस्व स्वर है, ऐसे लिखिएगा। ठीक है। दीर्घ ई, दीर्घ ई, ध्रुव क च ट म घ ह र व री ओम। इस सभी का आप जो है या कौन कौन सा वर्ण है वो लिख के कमेंट कीजिएगा, क्या होगा या कौन कौन वर्ण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।